नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। किरणापुर थाने के ग्राम रजेगांव में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक की ठोकर से गंभीर रूप से घायल मोटरसाइकिल सवार की हुई मौत। सटोरियों को नहीं पकड़ने पर पुलिस अधीक्षक ने की कार्रवाई। भरवेली थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार बारिया को पुलिस लाइन किया अटैच। दो दिन पहले पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारा गया नक्सली के 100 को परिजनों के कर दिया गया सुपुर्द। 14 लाख रुपए का इनामी नक्सली था बीजापुर निवासी हिडमा मड़काम उर्फ चैतू। नगर मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत कोसमी के वार्ड नंबर 14 में बनी पानी निकासी की समस्या को देखते हुए वार्डवासियों ने बंद की सड़क। पक्की नाली निर्माण के बाद ही सड़क खोलने की कही बात। छब्बीस जनवरी कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में बालाघाट की बेटी का हुआ चयन। परेड में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी श्रद्धा नकपुरे। पानी निकासी की समस्या केवल शहरी क्षेत्र ही नहीं बल्कि शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभी दिखाई दे रही है, जहां प्रतिवर्ष राजस्व वसूलने के बाद भी पंचायत के द्वारा नाली का निर्माण न कराए जाने के चलते जगह जगह जल जमाव की समस्या आ रही है। इस समस्या के चलते ग्रामीण आए दिन आपस में ही विवाद करने लगते हैं। ताजा मामला जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत कोसमी का है, जहाँ वार्ड नंबर 14 FCI गोदाम के पीछे गणेश मंदिर के पास पानी निकासी न होने पर ग्रामीणों में आपसी विवाद होने लगा, जिसे देखकर ग्रामीणों के द्वारा शनिवार को वार्ड नंबर 14 की सड़क बंद कर प्रदर्शन करते हुए पक्की नाली निर्माण करने की मांग की। आपको बताया कि कोसमी पंचायत के वार्ड नंबर 14 में नाली का निर्माण न होने के कारण निस्तार का पानी की निकासी न होने के चलते ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी से गुजरना पड़ता है। यह समस्या 15 वर्षों से बनी हुई। इस समस्या को लेकर जिला प्रशासन सहित पंचायत को कई बार निवेदन किया गया, उसके बाद भी अब तक समस्या का समाधान नहीं किया गया है। पिछले 15 वर्षों से चली आ रही समस्या का समाधान न होने पर शनिवार की सुबह पानी की निकासी की समस्या को लेकर ग्रामीणों के द्वारा सड़क पर लकड़ी के ढूंढे रखकर लोगों का आवागमन पूर्ण रूप से बंद कर दिया। वहीं पक्की नाली निर्माण को लेकर पंचायत पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। ग्रामीणों का आरोप है कि वे इस मांग को लेकर करीब 15 वर्षों से पानी निकासी की मांग कर रहे हैं, बावजूद इसके कि पक्की नाली का निर्माण अब तक नहीं किया गया। इस मामले को लेकर कई बार निवेदन करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिससे जल भराव को लेकर अक्सर ग्रामीणों में आपसी विवाद की स्थिति बनती रहती है। इस समस्या को देखते हुए ग्रामीणों के द्वारा शनिवार को सड़क बंद कर पंचायत के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि जब तक पक्की नाली का निर्माण नहीं होता तब तक सड़क बंद ही रहेगी। नहीं बनाएंगे बोल दिया, सुबह ही बोल दिया। जगह भी तो नहीं है। अरे जगह कैसे नहीं तो फिर ये कहाँ से जाएगा? जो होगा देखे जाएंगे, तो हम निकलेंगे। 6 सालों से हमारी नाली की समस्या सरपंच साहब दूर नहीं कर पा रहे। अभी जो नई सरपंच महोदया है वो तो हमारी बात सुनती तक के नहीं है। 2 महीने पहले से ही वो नाली खोद के रख दिए, जिसका आवंटन तो हो गया बोलते, पर कार्य का चालू नहीं करा रहे लोग। और पंचायत जाते तो वहाँ सरपंच साहब का कहना एक ही चीज़ आती है, हम नहीं कर पाएंगे। हम सुबह सुबह भी बोले पंचायत सरपंच साहब को, तो बोलते कि तुम लोग को जैसा लगता है वैसा करो। तो ठीक है, नली जब तक की नहीं बनेंगी तब तक के रोड बंद रहेंगे। कब से कितने सालों से परेशान हैं आप लोग? 15 साल से। ये है कि ये नाली का पानी नहीं जा पा रहा है, मतलब ये पानी देखो आप पूरा जमा हुआ है। और यहाँ पे दूसरी प्लस ये नाली जो पानी टाका है नल, ये गंदा पानी का उपयोग हम लोग पानी पी रहे हैं। जहाँ से नल की निकासी हुई है वो पाइप नीचे गंदा पानी, संडास बाथरूम का पानी पूरा जमा हो गया, पानी हम लोग पी रहे हैं। अच्छा, पानी की निकासी नहीं हो पा रही है? बीमार हो रहे छोटे छोटे बच्चे लोग,
तो इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? अच्छा, कब से समस्या बनी ये है? 15 साल हो गए समस्या बन रही। तो अभी तो जैसे दिख रहा है निर्माण कार्य तो हाँ। दिख रहा है, नाली उली देखो बनी ना, है। आप ही देखो। ये नाली तो बनी है, कब बनी है नाली ये? ये नाली तो बनवाए, नाली ये बनी नहीं है, यहाँ बना कुछ नहीं है। से पानी की निकासी नहीं हो रही है। पूरा पानी आता है तो हमारे घर के सामने खड़ा रहता है जमा। कब से परेशानी बनी हुई है यानी ये? रोड से ही जाता है पानी समझो। कब से परेशानी बनी हुई है? ये तो बहुत दिन हो गया। फिर भी कम से कम 10 साल हो गया। हाँ, 10 साल हो गया। फिर भी क्यों नहीं बन पा रही है? अब देखो हम जाते हैं पंचायत तो बोलते हैं कि 2 दिन 3 दिन रुको बन जाएगा, फिर गए तो बोलते 10 दिन रुको बन जाएगा। बस हम यही चल रहा है और कुछ। पानी हमारी नाली है, ये हाथ की नाली है हमारी। हमारा पानी वही नाली से आ रहा है। हमको परेशानी ये है कि अभी तक के पानी यहाँ से जा रहा था। सरपंच को हमने कई 50 बार बोले, सरपंच ने साफ बोल दिया कि मैं नाली नहीं निकालता। 14 वाट की नाली से मेरे को कोई लेन देन नहीं। भेदभाव कर रहे हैं आप लोग के साथ में? हाँ, कौन हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे काफ़ी दिनों से जो पानी निकासी है वो अवरुद्ध पड़ी हुई है, जिसको लेकर कई बार हम लोगों ने प्रयास भी किया। और दीपावली के समय हमने कच्ची नाली बनाई, जिसमें कि जो अनिल मस्करे है उनके परिवारजनों के द्वारा, उनकी धर्मपत्नी के द्वारा, जो हमारे लेबर थे उनको वहाँ काम करने नहीं दिया गया, जिस कारण से वहाँ पानी निकासी की समस्या बनी हुई है। हमने उसका PSAS भी किया है, प्रशासकीय स्वीकृति भी जारी हो चुकी पक्की नाली की। एक उसमें समस्या ये भी आ रही है कि जो पाइपलाइन डलनी है PHE के माध्यम से पानी पीने के पानी सप्लाई के लिए, तो PHE के द्वारा जो है काफ़ी बार हमने संपर्क किया, PHE को अवगत करवाया कि पाइपलाइन डल जाए तो वहाँ पानी निकासी की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, हमने कलेक्टर महोदय से भी अभी 4-5 दिन पहले हमने मांग करी है कि एक समस्या हमारे साथ बनी हुई है कि जो रेत की समस्या है, आज के समय में एक ट्राली अगर रेत हम खरीदने जा रहे हैं तो 4000 रुपये की एक ट्राली रेत पड़ रहा है, जो हमारे SOR रेट से बहुत कम है। हमने कलेक्टर के महोदय जी के सामने भी अपनी ये मांग रखे हैं कि भी हमें एक उचित दर पे हमें रेत उपलब्ध कराए, जिससे हमारे और भी जो पक्के निर्माण हैं इस नाली के अलावा, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे भवन निर्माण हो, चाहे सड़क हो, नाली हो, जिसमें हमको काम करने में आसानी हो। 14 दिसंबर को गढ़ी क्षेत्र के खमको दादर जंगल में हुई मुठभेड़ में मारे गए हार्डकोर नक्सली हिडमा मड़काम उर्फ चैतू का शव शनिवार को उसके स्वजनों को सौंप दिया गया। जिला अस्पताल स्थित स्वगृह में चैतू का शव रखा गया था। शनिवार को शव लेने के लिए मृतक नक्सली के पिता सन्नू, पिता मासा मड़काम, चचेरा भाई मंगू, पिता आयतू निवासी पपरा, जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ से बालाघाट पहुंचे थे। मृत नक्सली के शव को सज्जनों के द्वारा शिनाख्त करने के बाद शव ने विधिवत कार्रवाई करने के बाद सौंप दिया गया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही जिला बल बालाघाट पर महिला तथा हकपोस्ट के जवानों की खमको दादर जंगल में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी संगठन के कानाभोरमदेर डिवीजन व DRB डिवीजन के मलाजखंड दलम तथा टाडा दर्रे कस्सा संयुक्त एरिया कमेटी के सक्रिय सशस्त्र नक्सलियों में मुठभेड़ हुई थी। सूचना मिली थी कि जंगल में 10-12 नक्सली जमा है। सर्चिंग के दौरान नक्सलियों ने जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। जवानों की जवाबी कार्रवाई में हार्डकोर व 3 राज्यों में 14 लाख का इनामी नक्सली पमरा, जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ निवासी हिडमा मड़काम उर्फ चैतू मारा गया था, जबकि शेष नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले थे। बता दें कि चैतू करीब 11 वर्ष पहले नक्सली संगठन में शामिल हुआ था। इसे अत्याधुनिक हथियार चलाना आता था। वह छत्तीसगढ़ में कई नक्सली वारदातों में शामिल रहा था। थाना क्षेत्र में अवैधानिक गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं करने पर भरवेली थाना प्रभारी रविंद्र कुमार बारिया पुलिस लाइन अटैच कर दिए गए हैं। यह प्रभावी कार्यवाही पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने की। पुलिस सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार भरवेली थाना क्षेत्र में जुआ और सट्टे का अवैध कारोबार फल फूल रहा था। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार बारिया इस अवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे। 15 दिसंबर की शाम को नगर पुलिस अधीक्षक अंजू लाइन मिश्रा ने भरवेली में छापामार कार्रवाई करते हुए 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया था। नगर पुलिस अधीक्षक श्री मिश्रा ने यह कार्रवाई भरवेली के माइंस कॉलोनी स्थित शिव मंदिर के पास सटोरिया महेंद्र दमाहे 26 वर्ष माइंस कॉलोनी भरवेली निवासी को गिरफ्तार किया। बस स्टैंड भरवेली में घनश्याम सिवोरे 31 वर्ष ग्राम कोलवा निवासी को गिरफ्तार किया। भरवेली शिव मंदिर के पास ही शोभाराम दमाहे 56 वर्ष भरवेली निवासी को गिरफ्तार किया गया। तो माइल चौक भरवेली स्थित किराना दुकान के पास अनिल सोनी 54 वर्ष भरवेली को गिरफ्तार किया गया। चारों सटोरियों से करीब 10,000 रुपये जब्त किए गए।
सभी सटोरिये अवैध रूप से अंकों पर रुपये पैसे का दाव लगाकर सट्टा खिला रहे थे, जिनके विरुद्ध 4 गैम्बलिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, जबकि यह कार्रवाई थाना प्रभारी रविंद्र कुमार बारिया को करनी थी। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने पर थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार बारिया को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन अटैच कर दिया है। नगर के मुल्ला स्टेडियम ग्रॉसफील्ड में 10 दिसंबर को खेली जा रही मध्य प्रदेश फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के 7वें दिन 15 दिसंबर को 7वां मैच लेक सिटी भोपाल बनाम पुलिस बॉयज बालाघाट के मध्य खेला गया। दोपहर 2 बजे से खेला गया मैच एक तरफा रहा और लेक सिटी भोपाल ने 5-0 से पुलिस बॉयज बालाघाट को पराजित किया और लीग टेबल में 3 अंक हासिल किए। मैच में तरुण चक्रवर्ती ने सेंटर रेफरी और आयुष शर्मा व कपिल पांद्रे ने सहायक रेफरी की भी भूमिका निभाई। नगर के मुल्ला स्टेडियम में आयोजित मध्य प्रदेश फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के 8वें दिन यानी 17 दिसंबर को प्रतियोगिता का 8वां मैच दोपहर 2 बजे मदन महाराज FC भोपाल बनाम द डायमंड रॉक फुटबॉल एकेडमी बालाघाट के मध्य खेला जाएगा। वाराणसी नगर में स्थित मंदिर व मस्जिदों की समिति से संपर्क कर 16 दिसंबर को पुलिस प्रशासन के द्वारा लाउड स्पीकर उतारने की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन पर थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान के नेतृत्व में की गई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा प्रथम कैबिनेट में लाउड स्पीकर निर्धारित मापदंडों के अनुसार उपयोग किए जाने को लेकर आदेश जारी किए गए थे कि मध्य प्रदेश कोलाहल अधिनियम के तहत निर्धारित मापदंडों पर प्रशासन की अनुमति लेकर लाउड स्पीकर बजाया जाए। यदि निर्धारित नियमों से अधिक तीव्र ध्वनि में बिना अनुमति से लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाता है तो शिकायत पर गठित टीम के द्वारा जांच कर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद पुलिस थाना वाराणसी के सभाकक्ष में 15 दिसंबर को एक बैठक ली गई, इसकी जानकारी भी दी गई थी। जिसके बाद 16 दिसंबर को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर वाराणसी पुलिस प्रशासन के द्वारा नगर के कुछ मस्जिद व मंदिरों में पहुंचकर समिति से चर्चा कर समिति के सहयोग से पुलिस के द्वारा मंदिर व मस्जिद के शिखर में बंधे लाउड स्पीकर को उतारने का कार्य किया गया। मध्य प्रदेश शासन और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर धार्मिक स्थलों पे लगे लाउड स्पीकर के संबंध में कल विभिन्न धर्मगुरुओं की बैठक का आयोजन थाना परिसर में रखी गई थी। श्रीमान एसडीओपी महोदय की अध्यक्षता और तहसीलदार के साथ उसी तारतम्य में आज धार्मिक स्थलों पे मस्जिदों मंदिरों में लगे लाउड स्पीकरों को उतारा गया है। कहाँ के उतारे? आज हम लोगों द्वारा जामा मस्जिद, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर में लगे विभिन्न प्रकार के लाउड स्पीकरों को वहाँ के पुजारी व लोगों से संपर्क कर उतारा गया है। महोदय, वर्तमान में जो लाउड स्पीकर पूरे उतार लिए गए हैं क्या एक दो लगे रखे हैं? नहीं, ये कार्रवाई निरंतर चलेगी जब तक कि पूरी तरह से मंदिर और मस्जिदों से ये लाउड स्पीकर उतार नहीं दिया जाता है। ये कार्रवाई अनावरत चलती रहेगी लगातार। बैयर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पाथरी के ग्रामवासियों के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बैयर को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया है कि ग्राम पंचायत पाथरी में लगभग 6 माह से सचिव नहीं आ रहे हैं, जिस कारण शासन से आने वाली हितग्राही मूलक योजनाओं का ग्रामवासियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिस कारण उन्होंने तहसीलदार बैयर से यह मांग की गई कि पाथरी पंचायत में सचिव को हटाकर नए सचिव की पदस्थापना की जाए। आपको बता दें कि बैयर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पाथरी में बीते 6 महीने से सचिव ग्राम पंचायत में नहीं आ रहा है और 15 दिसंबर को ग्राम पंचायत में मासिक ग्राम सभा भी रखी गई थी, जिसमें भी सचिव उपस्थित नहीं हुआ, जिसको लेकर के सभी ग्रामवासियों के द्वारा यह मांग की जा रही है कि पिछले 6 महीने से अनुपस्थित हो रहे सचिव को अब पंचायत से हटा दिया जाए, क्योंकि सचिव के नहीं रहने से ग्राम पंचायत के कामकाज बाधित हो रहे तथा ग्राम की जनता को सचिव नहीं होने की वजह से योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पा रही। इसलिए उन्होंने ग्राम सभा के दिन भी सचिव को फ़ोन लगाया तो सचिव के द्वारा जनता को नहीं आना व उनसे जो बनता है वह करने की बात फ़ोन पर कही दी गई थी। वह अब वह यह चाहते कि उनकी ग्राम पंचायत में तत्काल ही नए सचिव व रोजगार सहायकों की भर्ती की जाए।
जनपद पंचायत किरनापुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पाथरी में शासकीय राशि का दुरुपयोग कर लाखों रुपए के गबन किए जाने का एक मामला सामने आया है, जिसमें गांव के उप सरपंच, पंचपति सहित अन्य ग्रामीणों ने गांव के रोजगार सहायक महेश कोसरकर पर स्वयं की भूमि में सरकारी मद से 2 तालाबों का निर्माण करने, जेसीबी मशीन से रातों रात काम करवा कर फर्जी मास्टर रोल भरकर 3,46,000 रुपए की शासकीय राशि का आहरण किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। ग्राम पंचायत पाथरी के रोजगार सचिव महेश कोसरकर पर आरोप लगाया गया कि गांव में 3 मीनाक्षी तालाब स्वीकृत किए गए थे, जहां रोजगार सहायक ने सुखराम और रूपलाल नाम नकपुरे नामक 2 ग्रामीणों से पहले से तो उनकी कृषि भूमि खरीदने के लिए उसका सौदा कर लिया और बाद में उसी कृषि भूमि पर रजिस्ट्री के पूर्व ही शासकीय मद से 2 तालाबों का प्रशासनिक स्वीकृति भी करा ली। जब तालाब को स्वीकृति मिल गई तो जेसीबी से रातों रात तालाब का निर्माण कराकर दिखाने के तौर पर कुछ मजदूर लगाए गए और मजदूरों की मास्टर रोल में अधिक मजदूरों की फर्जी हाजिरी भरकर शासकीय राशि का आहरण भी कर लिया। बाद में उसी सौदे के मुताबिक उक्त दोनों किसानों की जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम कर ली। इस तरह रोजगार सहायक ने शासकीय राशि का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार किया, जिस पर कार्रवाई की मांग ग्रामीणों के द्वारा ज्ञापन सौंपकर की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि रोजगार सहायक महेश कोसरकर ने गांव के कई हितग्राही ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक वसूल किए। वहीं निर्माण कार्यों में फर्जी मास्टर रोल भरकर मजदूरों के घर जाकर मशीन से अंगूठा लगवाकर शासकीय राशि का गबन किया। इस पर ग्रामीणों के द्वारा पंचायत में 1 वर्ष के भीतर किए गए सभी निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान ग्राम पंचायत पाथरी वार्ड नंबर 17 के पंचपति कमलेश ठकरेले ने बताया कि रोजगार सहायक महेश कोसरकर सरकारी कर्मचारी है, जो सरकारी मद से खुद की भूमि पर जेसीबी लगाकर मीनाक्षी तालाब खुदवा रहा है। वहीं मास्टर रोल में फर्जी हाजिरी भरकर उसने शासकीय राशि आहरण की, करीब 3,46,000 रुपये का गबन किया है। उन्होंने बताया कि मामले का विरोध करने पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं 22 नवंबर से उन्होंने कलेक्टर कार्यालय, जिला पंचायत, जनपद पंचायत सहित अन्य शासकीय कार्यालय में ग्रामीणों के साथ मिलकर ज्ञापन दिया, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनकी मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कराकर दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं इस मामले पर लेकर ही दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान ग्राम पंचायत पाथरी के उप सरपंच संतोष कुथे ने भी बताया कि इस मामले की उन्हें पहले कोई जानकारी नहीं थी, बाद में इसकी जानकारी भी उन्हें लगी। जेसीबी से 3 तालाब बनवाए गए, जिसमें से 2 तालाब बनवाकर उस भूमि को रोजगार सहायक ने स्वयं खरीद लिया और जिसकी रजिस्ट्री बाद में कराई गई। उन्होंने बताया कि रोजगार सहायक ने जेसीबी से रातों रात तालाब को खुदवाया है और दिखावे के लिए 30-35 मजदूर लगाकर मास्टर रोल में अधिक मजदूरों की हाजिरी भरकर शासकीय राशि का गबन कर लिया है। रोजगार सहायक मशीन लेकर मजदूरों के घर जाता है और उनसे अंगूठा लगाकर शासकीय राशि का आहरण कर लेता है। हमने कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन इस मामले में किसी प्रकार की जांच पड़ताल नहीं की गई। जब इस पूरे मामले को लेकर हमने दूरभाष पर ग्राम पाथरी के रोजगार सहायक महेश कोसरकर से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि जिन 2 हितग्राहियों से उन्होंने जमीन खरीदी है, उन्हीं की जमीन पर 2 तालाबों के निर्माण की स्वीकृति हुई थी। नियम के मुताबिक ही 2 ग्रामीणों के नाम से तालाब स्वीकृत किए गए हैं, जहां जेसीबी का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि मजदूरों से काम कराया गया है। बाद में उन किसानों ने वह जमीन उन्हें भेज दी, जिसके चलते उन पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं। लगातार काम पूरा करने को लेकर प्रशासनिक अधिकारी से दबाव आ रहा था, जिसके चलते प्राथमिकता के तौर पर काम कराए गए। वहीं किसी भी हितग्राही से प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पैसा नहीं लिया गया है और न ही किसी निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार किया गया। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह झूठे व बेबुनियाद है। अधिकारियों को भी इस पूरे मामले की सूचना उनके द्वारा दे दी गई। राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में बालाघाट की बेटी श्रद्धा नकपुरे का चयन हुआ है, जो शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट की BA तृतीय वर्ष और राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई बालाघाट की छात्रा है, जो इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेविका इकाई में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी। आपको बताया कि श्रद्धा नकपुरे जिले के खैलांजी निवासी अशोक नकपुरे की बेटिया है, जो जिले के अग्रणी महाविद्यालय में BA तृतीय वर्ष की छात्रा है। श्रद्धा नकपुरे ने लगातार अपनी लगनशीलता से विश्वविद्यालय में उच्च प्रदर्शन करते हुए उनका चयन हुआ है, जिसके चलते देव संस्कृति विश्वविद्यालय उत्तराखंड में प्री रिपब्लिक डे परेड में श्रद्धा का चयन किया गया था, जहां 40 स्वयंसेवकों को प्री रिपब्लिक डे परेड में प्रथम स्थान पाने पर श्रद्धा का चयन कर्तव्य पथ पर होने वाली रिपब्लिक डे परेड के लिए किया गया है, जहां श्रद्धा नकपुरे का उत्कृष्ट प्रदर्शन और अपनी मेहनत से आज कर्तव्य तक की यात्रा संपन्न कर पाई,
जिसने अपनी प्रतिभा, अनुशासन व नेतृत्व क्षमता का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए प्रदेश के 40 स्वयंसेवकों में प्रथम स्थान प्राप्त कर बालाघाट जिले की प्रथम स्वयंसेविका के रूप में, श्रद्धा नकपुरे जिले की प्रथम बालिका स्वयंसेवक के रूप में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस में होने वाली आरडीसी परेड में प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर इतिहास रचने जा रही है। सर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मतलब मैं बताने के लिए मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं बचे, क्योंकि मैं 2 साल से मेहनत करी हूँ इस पोजीशन को पाने के लिए। सर मैं कर्तव्य पथ पर परेड करने के लिए 2 साल से मेहनत करी हूँ। पहले साल मेरे नहीं हो पाया कुछ कारण से, और सर इस बार मैं अपनी पूरी लगन से मेहनत करी। और उसके बाद सर मैं सबसे पहले क्रेडिट देना चाहूँगी, उन सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, अपने टीचर्स को, महाविद्यालय प्रोग्राम ऑफिसर, प्रिंसिपल सर और सर यूनिवर्सिटी समन्वयक और वहाँ पर जितने भी उपस्थित सीनियर्स भैया दीदी सभी को, और मेरे जितने भी सीनियर्स जिन्होंने मुझे गाइड किए, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किए, उन सभी को मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्हीं की वजह से आज मैं शायद, ठीक है मैं मेहनत तो करी सर खुद से, लेकिन उन्हीं के गाइडलाइन की वजह से मुझे पता चला कि आरडीसी क्या है, एनएसएस क्या है। मुझे इंटरेस्ट आने लगा जब मुझे लोगों से पता चला कि आरडीसी एक परेड होती है वहाँ पर, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी परेड जो दिल्ली में होती है। तो सर मैं सबसे पहले इन सभी को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी। और सर पहले जिला स्तर, पहले महाविद्यालय स्तर पर चयन हुआ इनका, परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हाइट, हेल्थ, उसमें सारे मापदंड होते हैं। उन सभी मापदंडों की प्रक्रिया को पार कर फिर जिला स्तर पे चयन प्रक्रिया हुई, जिसमें महाविद्यालय गर्ल्स कॉलेज में चयन प्रक्रिया हुई थी, जिसमें संपूर्ण जिले के जो भी महाविद्यालय हैं वहाँ से छात्राओं ने भाग लिया था। और वहाँ से श्रद्धा को हमने विश्वविद्यालय भेजा। विश्वविद्यालय की प्रक्रिया में वहाँ पर वो चयनित हुई, वहाँ पे उन्होंने अपनी लगनशीलता और मेहनत से अपना स्थान बनाया। फिर ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय उत्तराखंड में इनकी पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर आयोजन हुआ था, जहाँ पे इन्होंने प्रशिक्षण लिया और उस प्रशिक्षण में ये पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में 40 स्वयंसेवकों के बीच में इन्होंने प्रथम स्थान पाया। और आज श्रद्धा हमारे बीच खड़ी है और आप सभी इसका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये बहुत ही गौरव का विषय है हमारे हम सभी के लिए। आप सभी को भी बधाई, क्योंकि बालाघाट की ये प्रथम छात्रा है जिन्होंने ये इतिहास रचा है। इसके पूर्व में राहुल पटले बॉयज इकाई से इस वर्ष के पूर्व राहुल पटले गए थे कर्तव्य पथ पर परेड करने के लिए, और इस बार हमारी बालिका इकाई से श्रद्धा नकपुरे का चयन हुआ है, तो हम बहुत बहुत प्रसन्न हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि हमारे यहाँ से एनएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक की छात्रा कुमारी श्रद्धा नकपुरे का चयन गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली के लिए हुआ है। और ये न केवल महाविद्यालय गौरवान्वित होगा, बल्कि ये पूरा जिला गौरवान्वित हो रहा है, साथ में मध्य प्रदेश भी गौरवान्वित हो रहा है। एक्चुअली पूरे मध्य प्रदेश से केवल 40 छात्राओं का चयन होता है, और उनमें हमारे यहाँ की छात्रा का चयन होना एक बहुत बड़ी गौरव करने वाली बात है। श्रद्धा नकपुरे बहुत मेहनती है, और अब इसका 1 महीने का कैंप लगेगा आरडीसी परेड के लिए, और उस कैंप के बाद 26 जनवरी को रिपब्लिक डे की परेड में वहाँ पर दिखाई देगी। तो इसके लिए इनके माता पिता के साथ साथ इनकी जो टीचर्स हैं रानू और दुर्गेश अगासे, ये दोनों एनएसएस के टीचर हैं। इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है, जिसके फलस्वरूप इनको मोटिवेशन मिला और इन्होंने पूरी मेहनत के साथ आरडीसी परेड के लिए अपनी मेहनत की और इनका चयन हुआ है। पूरा महाविद्यालय परिवार और जिला गौरवान्वित महसूस करता है। अभी बीते कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर कन्याकुमारी से बनारस की ओर जाने वाली नई ट्रेन का आदेश तेजी से वायरल हो रहा था, तो फिर पुनः एक आदेश दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा 17 दिसंबर से कन्याकुमारी से बनारस जाने वाली ट्रेन का दूसरा आदेश पुनः सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस आदेश में इस ट्रेन को 17 दिसंबर से शुरू होना बताया जा रहा है, और इस आदेश को लेकर भी बालाघाट स्टेशन प्रबंधक KM चौधरी के द्वारा बताया गया कि अभी तक उन्हें रेल विभाग से ऐसा कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।
आपको बता दें कि अभी बीते 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर कन्याकुमारी से बनारस के लिए शुरू होने वाली नई ट्रेन का आदेश सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा था, जिसमें यह भी बताया जा रहा था कि यह ट्रेन गोंदिया, बालाघाट और नैनपुर के रास्ते बनारस पहुंचेगी। और जब हमारे द्वारा इस आदेश की पुष्टि की गई थी तब भी बालाघाट स्टेशन के प्रबंधक KM चौधरी के द्वारा कहा गया था कि ऐसा कोई आदेश उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। अभी मात्र 2 ही दिन बीते थे और सोशल मीडिया पर दूसरा आदेश, ट्रेन शुरू होने की तारीख और टाइम टेबल के साथ एक और आदेश पुनः सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। इसमें ट्रेन शुरू होने की तारीख 17 दिसंबर बताई जा रही है। इसमें ट्रेन कहाँ रुकेगी इसके भी स्टॉपेज भी बताए गए हैं, जबकि पिछला आदेश अभी तक बालाघाट स्टेशन प्रबंधक को नहीं मिला है और न ही दूसरे आदेश के संबंध में जब हमने बालाघाट स्टेशन प्रबंधक से दूरभाष पर चर्चा की तो उनके द्वारा साफ कह दिया गया कि उन्हें आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि उन्होंने पूर्व में ही बताया था कि इस प्रकार की कोई ट्रेन कन्याकुमारी से बनारस की ओर चलने को लेकर ना ही उन्हें पहले आदेश प्राप्त हुए और ना ही अभी आदेश प्राप्त हुए, जिसमें 17 दिसंबर से इस ट्रेन को शुरू होना बताया जा रहा है। वहाँ आदेश भी उन्हें अब तक प्राप्त नहीं हुए, जबकि दूसरा आदेश 15 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर प्रधान कार्यालय का बताया जा रहा है। बहरहाल भले ही स्टेशन प्रबंधक बालाघाट के द्वारा इस आदेश को उन्हें प्राप्त नहीं होना बताया गया, किंतु अब देखना होगा कि क्या वास्तव में 17 दिसंबर को यह कन्याकुमारी से बनारस ट्रेन गोंदिया, बालाघाट और नैनपुर के रास्ते गुजरती है, जबकि इसमें बालाघाट पहुंचने का समय सुबह 8:35 रखा गया और 5 मिनट का स्टॉपेज बालाघाट में दर्शाया गया और यह ट्रेन बालाघाट से 8:40 पर निकल जाएगी, जो नैनपुर 10:10 पर पहुंचेगी। लगभग ये ट्रेन गोंदिया, बालाघाट और नैनपुर में 5-5 मिनट तक रुकने के बाद इन स्टेशनों से छूटेगी। किंतु जिस प्रकार से अभी बालाघाट स्टेशन प्रबंधक के द्वारा यह कहा जा रहा है कि ट्रेन को लेकर कोई आदेश उनके पास प्राप्त नहीं हुए, तो अब 17 दिसंबर को यह क्लियर हो जाएगी कि यह ट्रेन सही में गोंदिया, बालाघाट के रास्ते बनारस जाती है। फिर इसको लेकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने वाले दोनों आदेश फेक है।